बिहार का कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत चर्चा में है, चर्चा में होना भी चाहिए। 7 नए मंत्री आए हैं, पर 7 के सातों बीजेपी से हैं। अब जनता जानना चाह रही है कि भाई सातों बीजेपी से कैसे हो सकते हैं। आंकड़ा ये भी दिया जा रहा है कि कुल 36 मंत्री हैं, उसमें से 21 बीजेपी के हैं, वो भी जेडीयू से ज़्यादा है। तो क्या इसका ये मायने निकाला जाए कि भाई अब बड़ा भाई बिहार में मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार हो, पर पार्टी के तौर पर बीजेपी हो गई है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे जो सातों मंत्री बने हैं उसमें किसकी चली है बीजेपी के अंदर। चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे रोज की तरह हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं राग बिहारी। जी नमस्कार पंकज जी, 7 मंत्री बने हैं नए। आदमी को उम्मीद रही होगी भाई कि कुछ जेडीयू को भी रहेगा इसमें हिस्सेदारी, पर कोई हिस्सेदारी नहीं। सातों बीजेपी के। कैसे इसको जनता ले, क्योंकि चर्चा तो खूब है बिहार में इस बात की, खूब अखबारों में भी छप रहा, खूब मीडिया में भी आ रहा है। इसको किस तरीके से लेना चाहिए, समझना चाहिए? देखिए, इसको आप इस तरीके से लीजिए कि ये सच बात है कि नीतीश कुमार की जो मजबूती होती थी सरकार में, वो मजबूती बरकरार तो है, लेकिन उस पर एक प्रश्न चिन्ह है, ये जान लीजिए। और कई बार राजनीति में आपको दिखाई पड़ता है कि ये पार्टी का पलड़ा भारी है, या अमुक व्यक्ति का पलड़ा भारी है, लेकिन जब आप लंबे दौर में देखते हैं, लंबे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो आपको ये दिखाई पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये समझ लीजिए कि अगर सारे मंत्री बीजेपी के बनाए गए हैं तो इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये बात ठीक है कि पिछले 20 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब दिखाई पड़ा है। हमेशा नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल को, जैसे कहते हैं ना, 15% कुल संख्या का 15% मंत्री हो सकता तो 36.45 बनता है, यानी 36 मंत्री बन सकते हैं। पहली दफा 20 साल में है कि 36 के 36 मंत्री बन गए। तो नीतीश हमेशा कुछ मंत्री पद खाली रखते थे और विधायकों को इस गफलत में रखते थे कि ठीक से रहो, तुम्हें पुरस्कृत किया जा सकता है, तुम्हें इनाम मिल सकता है। और बेचारे कई विधायक इसी तरीके से अपना 5 साल काट लिया करते थे इस उम्मीद में कि अब लेकिन अब जो है 36 विधायकों को मंत्री बनाकर खाता बंद है। नीतीश कुमार ने पूरे तरीके से खाता बंद कर दिया। तो ये 20 साल में पहली बार हुआ, ये बात आप जान लीजिए। यहां तक कि आरजेडी के साथ भी इनकी सरकार बनी थी तो 31 मंत्री थे, मंत्री 36 नहीं थे। मतलब 5 के लिए, हाँ, 5 के लिए स्कोप खुला था, 5 लॉलीपॉप सुरक्षित थी, स्कोप था, लेकिन अब नहीं है। तो इस बात को समझिए कि ये नीतीश कुमार अलग नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है जो कि बिहार की राजनीति में दिखाई पड़ते थे, जो कि बिहार की राजनीति में किया करते थे, और जो कि बिहार की राजनीति में अक्सर मैसेज दे देते थे कि आई एम द बॉस। तो इसलिए यह सवाल तो उठ रहा है। अब जहां तक सवाल है कि यह सवाल क्यों उठ रहा है, देखिए, बीजेपी का अपना लॉजिक है। अगर आप बीजेपी के किसी नेता से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि अरे भाई, हमारे कितने मंत्री हैं, हमारे बहुत ज्यादा मंत्री तो है नहीं। आप पूछिएगा क्यों नहीं, 21 मंत्री आपके हैं, तो वो कहेंगे क्या कि हमारा 80 से ज्यादा विधायक है हमारा। तो 80 से ज्यादा विधायक है तो हमारा कितना मंत्री है ये बताइए। वो कहेंगे हमारा 80 से ज्यादा विधायक है तो हमारे मंत्री तो 21 ही बने हैं। वो तरह तरह का लॉजिक देंगे और वो ये बताने का प्रयास करेंगे कि 80-84 विधायक हमारे साथ हैं और हम अगर 21 मंत्री बना ले रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जा रही है। दरअसल ये हमारा अधिकार था और नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए हैं, नीतीश कुमार ने इसको उचित समझा है, इसलिए हमें दिया। पर अंदर की राजनीति कुछ और है। आपको यही बात मैं बताना चाह रहा हूं। इस बात को आप मान करके चलिए कि देखिए, नीतीश कुमार जबरदस्त तरीके से बार्गेन कर चुके होंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। ऐसे नहीं दिया होगा, क्योंकि नीतीश की भी लंबे समय से इच्छा रही है कि उनके कम से कम 2 मंत्री केंद्र में होने चाहिए। तो एक ही मंत्री हैं,
तो क्या नीतीश कुमार एक ही मंत्री के साथ और सब कुछ तस्तरी में समेट करके दे देंगे कि भाई बीजेपी वाले ले जाओ? नीतीश ऐसा करने वाले नहीं है। बहुत तरह के आरोप लगते हैं, बहुत तरह की बात होती है, वो स्वस्थ नहीं है, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत तरह की चर्चा होती रही है। पर उनको जानने वाले ये भी कहते हैं कि भले ही उनका 24 घंटे में 20 घंटे स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, लेकिन 4 घंटे में वो ऐसी राजनीति कर देंगे जो बाकी सारे राजनेताओं को 1 साल उसको समझने में लगेगा। तो ये नीतीश कुमार की राजनीति रही है। अब सवाल उठता है कि बदले में क्या लेंगे, तो मुझे बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। बदले में ये आप देखिएगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद लेके रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। मुझे लगता है इसको लेकर के अब कोई शक शुबा नहीं होगा, अंदर खाने बातचीत हो गई होगी। और ये स्ट्रैटेजिकली अभी बहुत खुल करके नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री यही होंगे, पर मुख्यमंत्री यही होंगे। और नहीं होंगे तो एक पीछे से बेटा तैयार हो गया, और वो है निशांत कुमार। निशांत कुमार कह रहा है हमारे पिता को आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करिए। ये बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये है, और सोचिए कौन कह रहा है? पुत्र कह रहा है। बिहार की राजनीति बड़ी गजब चल रही है। आरजेडी में पिता पुत्र को सीएम बनाना चाह रहा है, और जेडीयू में पुत्र पिता को सीएम बनाना चाह रहा है। तो सवाल ये वो पुत्र जो उतना राजनीति में इतना इन्वॉल्व नहीं है, वही तो कह रहा हूं कि अरे भाई राजनीति में इन्वॉल्व नहीं था, अध्यात्म में इंटरेस्ट था, लेकिन अब आप देखिए उनके चेहरे चमकते हुए नजर आते हैं। पहले वो मैं जब उनका पहला इंटरव्यू देखा था तो कैमरा जब उनके चेहरे पर पड़ा तो मुझे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल राजनीतिक है ही नहीं, वो अध्यात्म की बात कह रहे थे, मेरा इंटरेस्ट अध्यात्म में है। लेकिन अब जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे एक चीज तो बहुत साफ नजर आ रहा है कि कैमरे के आगे कंफर्टेबल हो गए हैं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, किसी पर उस तरह का अटैक नहीं कर रहे हैं। यहां तक लालू प्रसाद को अंकल भी बता रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी। आप समझिए वो स्पेस जो नीतीश कुमार ने अपने लिए तैयार किया था, उसी स्पेस को बचाने का काम कर रहे हैं निशांत कुमार। तो यह बात आप समझ लीजिए, मतलब लालू जी आपसे नफरत भी नहीं है, लेकिन लालू जी आपको इंजन बनने नहीं देंगे। जब जरूरत पड़ेगी आपको डब्बा बना लेंगे, पर इंजन बनने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 2005 से पहले की बद स्थिति के लिए, बद इंतजामी के लिए, बैड गवर्नेंस के लिए आप जिम्मेदार हैं। और जब लालू जी की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए और तरह तरह की बात। इसलिए जिस तरीके से नीतीश कुमार राजनीति करते रहे उसी तरीके से निशांत आने वाले समय में राजनीति करेंगे। अभी डब्बा और इंजन की बात वही मैं कह रहा हूं, ये इंजन ही बने रहना चाहिए। और इसलिए ये बिहार में इंजन है कि नहीं, ये सवाल है भाई। 7 मंत्री बीजेपी के पास गए तो लोग कह रहे हैं 7 मंत्री, क्या बड़ा भाई अब बीजेपी है? नहीं, एक चीज आप दिमाग से निकाल लीजिए, चुनाव में ज्यादा सीट लेगी जेडीयू, ये भी जान लीजिए। अच्छा। ये भी जान लीजिए, नहीं तो जेडीयू नहीं रहेगी बीजेपी के साथ। ये बात भी मान लीजिए। ठीक है, मंत्री पद दे दिया, 4-6 महीने बचे, ले लो। ज्यादा मतलब बीजेपी से ज्यादा सीटें लेगी, बीजेपी से ज्यादा सीटें लेगी विधानसभा में, और जेडीयू लड़ेगी। केंद्र में एक मंत्री पद लेगी, ये बात भी आप जान लीजिए। और ये देंगे, और नहीं देंगे तो जेडीयू के पास ऑप्शन खुला हुआ है। मेरे पास यह जानकारी है कि किस तरह का ऑफर लालू प्रसाद के द्वारा जेडीयू को दिया जा रहा है। तो इस बात को समझिए, जेडीयू हमेशा ऐसा सिचुएशन तैयार रखना चाहेगी बिहार में कि जब उसका मन किया, जब उसको पॉलिटिकली सूट किया तो लालू के दरबार, और जब पॉलिटिकली सूट किया तो बीजेपी के दरबार। तो ये खेल कंटिन्यू करेंगे निशांत को। नीतीश सबके हैं। जी हाँ, नीतीश सबके हैं, और निशांत और भी सबके होंगे। इस बात के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट जनरेशन जो पॉलिटिक्स का होगा, क्योंकि आप देखिए जो चल रहा है जेडीयू में, वो जेडीयू के बड़े नेताओं को पुख्ता तौर पर पता नहीं है, वो केवल गेस कर रहे हैं, वाइल्ड गेस कर रहे हैं। और जेडीयू में निशांत कुमार को तैयार कौन कर रहा है? उनका परिवार, उनका संबंधी, उनका रिश्तेदार, ये लोग निशांत कुमार को तैयार कर रहे हैं। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको यह बता दें कि 36 के 36 मंत्री बन चुके हैं।
बीजेपी ने 7 मंत्री बना दिया है, इसके एवज में नीतीश कुमार कुछ नहीं लेंगे, ऐसा कतई संभव नहीं है। मैं जानता हूं ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, केंद्र में भी मंत्री पद मांगेंगे नीतीश कुमार, और ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ करके ज्यादा सीटें पाने की कोशिश करेंगे नीतीश कुमार, ताकि भले ही पोस्ट पोल भी एक ऑप्शन उनके पास हमेशा रहे कि अगर बीजेपी उनको दबाने का प्रयास करे तो लालू प्रसाद के पास वो कभी भी जा सके। अगर इस तरह की स्थिति हमेशा बनी रहेगी तो निश्चित तौर पर यह बड़ी ही आइडियल सिचुएशन होगी नीतीश कुमार के लिए, या फिर अगर पावर ट्रांसफर होता है तो निशांत कुमार के लिए। यह बात आप जान लीजिए। और यह होने जा रहा है, निशांत की लॉन्चिंग होने जा रही है। निशांत पार्टी को बचाने के नाम पर आप देखिए बड़ी खूबसूरती से राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है जी। कितने लोगों का नाम चर्चा में आता रहा, ये विरासत संभालेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, लेकिन देखा अल्टीमेटली ऐसा क्राइसिस क्रिएट किया। अब कहा यह जाने लगा कि पार्टी को बचाने के लिए, उसके सिंपैथाइजर को साधे रखने के लिए अब निशांत के अलावा कोई नहीं है। और निशांत को धीरे धीरे मीडिया में लाया जाने लगा, निशांत इंटरव्यू देने लगे, अपने बारे में भले ही बात नहीं करते हो लेकिन पिता के मुख्यमंत्री के लिए बैटिंग कर रहे हैं कि पिता मुख्यमंत्री बने, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, बिजली, सड़क, तमाम चीजें पिताजी के कार्यकाल में बिहार को मिला है, इसलिए वो अपने पिता के लिए जबरदस्त मीडिया में आकर के पैरवी कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए आप हमारे पिताजी को वोट दीजिए। तो निशांत की लॉन्चिंग बहुत जल्द जेडीयू में होने जा रही है। पहले वो कुछ समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन ये बैकबोन बन चुके होंगे पार्टी के, इनको ग्रूम किया जा रहा है और बड़ा ही स्मूथली सत्ता का राजनीति में आना तय है, एकदम तय है। इस बात को कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं। वो जो अब तक यूएसपी बना के रखा था कि परिवारवाद वाली बात नहीं वो खत्म सब होने जा रही है नीतीश कुमार। ये सारी बातें देखिए, परिवारवाद वगैरह तब तक था जब तक 20 साल परिवारवाद बोलना था, वो भी तब तक था जब तक लालू प्रसाद को कुछ कहना था। पर ये सब कोई परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी बातें अब पॉलिटिक्स में कहने के लिए हो गई। अरे आप यही देख लीजिए ना कि ये जो 7 मंत्री बने हैं उनमें से कितनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज, किस किस तरह के मामले दर्ज नहीं, वो कौन लोग हैं जो मंत्री बनाए गए। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी कहती हो या आरजेडी कल को कुछ और कहती हो, इसका कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स में है पॉलिटिक्स जो देख रहे हैं वो तो देखे ना, जनता भी तो देखे का ना। मतलब है सत्ता में कैसे बने, सत्ता में कैसे बने रहना है, और सत्ता में बने रहने के लिए आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या कुछ कर जाते हैं, उसके जोरदार एग्जाम्पल है नीतीश कुमार। ये बात आप जान लीजिए। नीतीश कुमार को कई लोग उनके जो विरोधी होते हैं वो कुर्सी कुमार भी कहते हैं, पर आप देख लीजिए कुर्सी कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव क्या अनटचेबल है क्या? जब हुआ चले गए ना, और एक बार नहीं गए, कई बार गए। तो ये बात आप जान लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि ना वो अनटचेबल है ना ये अनटचेबल है। दरअसल कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, और पार्टी का डोमिनेंस बरकरार रहे, नीतीश कुमार की सत्ता बनी रहे, और साथ ही साथ उनकी पार्टी की सरकार बनी रहे, इसका प्रयास वो लगातार करते रहे और इसमें वो सफल रहे। हाँ, ये भी सच बात है कि 2005 के बाद उन्होंने बिहार को बदलने में जोरदार सफलता हासिल की है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ बिहार के पॉलिटिक्स पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत रही है, भले ही उनके पास 43 सीटें हो या 100 सीट, कोई अंतर नहीं पड़ा है। बॉस वही रहे और बॉस वही रहे। कसक तो रहती है नीतीश कुमार को, इसमें तो कोई नहीं। कसक इस बात की है कि तीसरे नंबर पर क्यों पहुंच गए, और उस कसक को दूर करने का इस बार प्रयास किया जाएगा, और फिर से एक ऐसी स्थिति बनाई जाएगी जिसमें वो कभी भी इधर गए तो उधर भी सरकार बनना तय, इधर रहे तो इधर भी सरकार बनना। कुल मिला के नीतीश सबके हैं, ये बात लोगों को याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं है आपने। पर ये बताइए जो 7 मंत्री हैं ये किसकी चली बीजेपी में? देखिए ये लोग सम्राट चौधरी सब लोग उनके हैं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल है, ये सच है। आप देख लीजिए सम्राट चौधरी की केमिस्ट्री इन दिनों नीतीश कुमार के साथ किस तरह की दिखती है, ये सब लोग देख रहे हैं, ये सबको दिखाई पड़ रहा है। सम्राट चौधरी को बैकिंग विनोद तावड़े का मिला हुआ है। विनोद तावड़े भाई बिहार बीजेपी के इंचार्ज तो हैं ही ना,
तो आप ये समझिए उनका समर्थन मिला हुआ है। आप जाति के हिसाब से भी देखिएगा तो सम्राट चौधरी उस जाति से आते हैं जिस जाति का मत प्रतिशत यादव के बाद है। तो ऐसा भी तो नहीं है कि बीजेपी अगर ओबीसी पॉलिटिक्स करना चाहती है तो सम्राट चौधरी जैसे नेता को इग्नोर कर देगी। रही बात विजय सिन्हा, तो विजय सिन्हा भाई रिप्रेजेंटेटिव अपर कास्ट के भूमिहार जाति से आते हैं, पर बिहार में अपर कास्ट की आबादी कितनी है और अपर कास्ट का भी कोई एक नेता होगा, इस तरीके से बिहार में होता नहीं, कई नेता है। तो दरअसल जाति के हिसाब से आप देखें तो सम्राट चौधरी को एज है और है, मगर सवाल ये भी तो उठता रहता है ना कि वो एज को कितना भुना पा रहे हैं। नहीं देखिए, एक लोकसभा चुनाव में उनकी थोड़ी किरकिरी हुई, लोकसभा चुनाव में उस तरीके की सफलता नहीं दिलवा पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अपनी जाति के किसी व्यक्ति को टिकट भी नहीं दिला पाए। तो सवाल ये उठता है कि पार्टी ने कुशवाहा को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को भेज तो दिया राज्यसभा, तो अब उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी, तो उपेंद्र कुशवाहा तो बीजेपी के हैं नहीं, सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं। अब बीजेपी अपना कुशवाहा पॉलिटिक्स में जोरदार पकड़ बनाए रखे इसलिए सम्राट चौधरी को आगे रखा हुआ है। कुर्मी पॉलिटिक्स में जोरदार पकड़ बनाए रखे इसलिए आपने देखा मंटू पटेल जो कि जिन्होंने कुर्मी रैली कराई थी उसको विधायक उनको मंत्री बना दिया। तो ये भी एक बात बताता है कि बीजेपी में 2 कुर्मी विधायक हैं, एक को बना दिया, वो आते कहां से हैं तो छपरा वाले रीजन से आते हैं जहां पर कुर्मियों की आबादी अच्छी है। तो कुर्मी को कैसे साधना है, कुशवाहा को कैसे साधना है, बीजेपी उन वोट बैंक में भी नजर रखे हुई है ना जो जेडीयू की वोट बैंक है, कि भाई कोई ये नहीं कहे कि कुशवाहा और कुर्मी के लिए लव और कुछ के लिए बीजेपी के दिलो दिमाग में कोई जगह नहीं है। तो बीजेपी ने इस बार क्लियर कट मैसेज दिया है कि हम तमाम जाति के लोगों को जो हमें वोट कर सकते हैं करते रहें, उनको हम मंत्री बनाएंगे। इसलिए भूमिहार को बनाया, राजपूत को बनाया, तेली समाज से एक जो मोती प्रसाद हैं उनको बनाया, आप देख लीजिए कुशवाहा समाज से डॉक्टर सुनील को बनाया। तो हर तरह का संतुलन बनाने का प्रयास किया है और कहा यह जा रहा है कि दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी की भूमिका अहम रही है, ये चर्चा का विषय है। और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि अभी आज के समय में सम्राट चौधरी की पकड़ बिहार बीजेपी में ज्यादा है, मजबूत है और मुझे लगता है कि लोग उस मजबूती को महसूस कर भी पा रहे होंगे, खासतौर पर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसके बाद से। बाकी नीतीश कुमार क्या चल रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, जो लोगों को लग रहा है सब सौंप दिया, तो जैसा कि पंकज जी ने बताया सब कुछ सौंपा अभी नहीं है, बहुत बड़ा खेल अभी बाकी है। बाकी नीतीश सबके हैं, इस लाइन को भी लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तो वो सारे द्वार खोल के भी रखते हैं और बीजेपी से पूरी बातचीत चल रही है और बैकडोर से उधर से भी ऑफर आता ही रहता है। अब ऑफर अंत में क्या अपनाया जाएगा ये तो देखने वाला होगा, समय के साथ पता चलेगा। बाकी बिहार है और बिहार की तमाम ऐसी राजनीतिक चर्चाएं हैं जो ऐसे ही हम लगातार नहीं, बिहार है, नीतीश के चाहने वाले कहते हैं बिहार है और बिहार में बहार है जब तक नीतीश कुमार है, समझ गए। बिल्कुल। तो अब उनके चाहने वालों में एक आप अजीब तरह का, मैं सौरभ इसलिए आपको बता पा रहा हूं क्योंकि मैं नालंदा जिले में 6 महीने गांव में रहा हूं। अच्छा। और गांव में रह करके हमने ग्रास रूट गवर्नेंस के बारे में लिखा था, ये 2012 की बात। अच्छा। तो चूंकि ये नालंदा गृह जिला है नीतीश कुमार जी, तो मैं कल से कई लोगों से बात कर रहा हूं जो उन्हीं के समाज से आते हैं, तो उनके भीतर किस तरह की चिंता थी जब नीतीश कुमार के बारे में आवाज उठ रही थी, बीमार हो रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे जो चर्चा का विषय बन रहा था। अब उनके समर्थकों में एक जोश जगा है, उम्मीदें जगी हैं। अब उनको लग रहा है जेडीयू बर्बाद नहीं होगा और उसको बचाने के लिए उनके सुपुत्र निशांत आ रहे हैं, क्योंकि जो उनके चाहने वाले हैं, जो समाज के समर्थक हैं, जो नीतीश कुमार या उनके सुपुत्र को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, उनके भीतर यह डर समाया हुआ था कि जेडीयू में भी कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के गोद में जा बैठे। इसलिए जैसे ही नीतीश कमजोर होंगे जेडीयू पूरे तरीके से हाईजैक कर ली जाएगी। लेकिन अब निशांत को बाहर देख करके उनके बीच में उम्मीदें जगी है। इसलिए बहुत ही अगर आपको कहें तो नालंदा के लोग बड़े ही खुश नजर आते हैं, उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी का आलम है, मौसम है।
खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, बात करते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बिहार में काफ़ी कुछ चल रहा है इस वक्त, कि एक पुत्र हैं जो पिता के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, एक पिता हैं जो पुत्र के लिए सिंहासन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद है केंद्र की राजनीति में सबसे मुखर होकर निकली बीजेपी, जो लगातार वहाँ पर अपने आप को छोटे बड़े भाई की लड़ाई जो चल रही है उसमें आगे करने के लिए प्रयासरत है। बाकी बिहार की जनता तय करेगी क्या होगा आने वाले इस वक्त में चुनाव में। आप देख रहे थे राग बिहारी, आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।